दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बड़ी हरकत से उत्तर प्रदेश के पाल समाज के लोग हुए नाराज। भड़के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने योगी आदित्यनाथ से मांगा 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, और योगी आदित्यनाथ को देना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, इस वक्त के सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर लेकर के आया हूं। इस खबर को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ इस तरह का हरकत किए हुए हैं और भाजपा सरकार की हुई है, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बहुत ही बड़ी मांग कर दिया है। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर के बवाल हो गया है, जिसको लेकर के 2 करोड़ रुपए की मांग कर दिए हैं, जिनका नाम विश्वनाथ पाल जी है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। पूरी खबर क्या है डिटेल में बताऊं, समझाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, रेडी फिल्म, सलमान खान की रेडी फिल्म का एक गाना है कि तुम करो तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। कुछ ऐसा ही बोल है सलमान खान की फिल्म रेडी का। ठीक वैसा ही हुआ है। आपको बता दूं, पूरा डिटेल के साथ खबर को एनालिसिस करूं, समझाऊं, उससे पहले आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, वो बहन कुमारी मायावती जी के कार्यों को कॉपी करते हुए जिस प्रकार से बहन मायावती जी नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल बनाने का काम किया गौतम बुद्ध नगर में, ठीक उसी प्रकार से भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाई है। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसे बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण प्रेरणा स्थल भी कह रहे हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लखनऊ के बसंत कुंज में आपको बता दूं कि 3 मूर्तियां बनाई गई है, जिसमें आप सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगी है और साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी मूर्ति लगी है। इसीलिए ये तीनों जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं बल्कि ये ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है। और ये सारा का सारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये सरासर बहन कुमारी मायावती जी के दलित प्रेरणा स्थल के कॉपी करके बनाया गया है। जी, आप सही सुन रहे हैं। आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी अपने शासन काल में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य करने का काम किया, अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग कहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पत्थरों की सरकार है, उनका बोलती क्यों बंद हो गया? पहला सवाल राहुल गांधी जी से, जो राहुल गांधी खुद को कहते हैं, कई बार मंचों से कह चुके हैं कि मायावती जी की जो सरकार है वो पत्थरों की सरकार है। और दूसरा जो है, इसके अलावा अखिलेश यादव हो गए, चाहे तमाम जो अलग अलग पार्टियां हो, वो बसपा की सरकार को पत्थरों की सरकार कहते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या विरोधी लोग ये भाजपा से सवाल करेंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्तियां लगी है बसंत कुंज में, लखनऊ के बसंत कुंज में, उस पर कोई सवाल आपने पूछा क्या? नहीं। आपको सिर्फ दलित मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा था कि कैसे अब तक के इतिहास में दलित मुख्यमंत्री बना, और ऐसा बना जिसने बहुजन महापुरुषों और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को एक कहीं अलग मुकाम तक लेकर के गया। तो ये तकलीफें आप समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे एक बड़ी और अहम खबर लेकर के आया हूं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मोदी और योगी के द्वारा से जो बनाए गए हैं,
जिनकी जो लागत है 230 करोड़ रुपए लगा करके लागत से बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। जी हाँ, 230 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल जो है 65 एकड़ में है, जिसका उद्घाटन आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 2025, जी हाँ 25 दिसंबर 2025 को किया गया। इस दिन 25 दिसंबर 2025 को जो कार्यक्रम लगे थे मोदी जी का, यानी जो उद्घाटन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जिस दिन कार्यक्रम करवाया गया था, उसमें जो खाना बना था, जो भोजन बना था, और बाद में उसको फेंक दिया गया, जिसको खा करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 170 भेड़ों का मौत हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त के सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने 2 करोड़ रुपए की मांग कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, नव भारत टाइम्स का एक रिपोर्ट है जिसको शेयर करते हैं, भेड़ों की फोटो देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में फेंका हुआ खाना खाया, लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत, कई बीमार। सोचिए, 170 भेड़ें मर चुकी है और कई भेड़ें बीमार भी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं मित्रों, इसको लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का जो पाल समाज है, गणेरिया समाज है, पूरा भड़क चुका है। और भड़कने के बाद ये सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब, योगी आदित्यनाथ से पाल समाज के बहुत बड़े पैमाने पर घाटा हुआ है। अगर सोचिए, अगर 170 भेड़ें हैं तो अगर 10,000 की अगर कोई भेड़ बिकाएगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना अमाउंट हो जाएगा। और इसको लेकर के विश्वनाथ पाल जी एक पोस्ट डालते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की लापरवाही ने गरीब पाल समाज की रोजी रोटी छीन ली। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में फेंके हुए खाना को खाकर लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत हो गई और कई बीमार हैं। सरकार से मेरी मांग है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और मृतक भेड़ों के मालिकों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हैशटैग लखनऊ। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, बहन कुमारी मायावती जी के चहेते नेता विश्वनाथ पाल ने 170 भेड़ों की मौत का मुआवजा मांगे हैं, 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, और ये 2 करोड़ मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार को देना ही पड़ेगा। और इसको लेकर के अलग अलग लोग इस पे अपना राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार कोई है तो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। देखिए, एक और शख्स लिखते हैं कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास 170 भेड़ों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से हड़कंप मच गया है। भेड़ मालिक का आरोप है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से उद्घाटन में के दिन फेंका गया बचा हुआ खाना खाने से भेड़ों की मृत्यु हुई है। सरकार इस मामले में संज्ञान ले। जी हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश में मांग हो रहा है कि जो भेड़ों की मृत्यु हुई है, अगर योगी आदित्यनाथ इसका मुआवजा 2 करोड़ रुपए अगर नहीं देते हैं तो इसका एक बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का जो पाल समाज है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। बाकी क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा देगी, अन्यथा लोग मांगते मांगते हैं चुप साध लेंगे और 170 जो भेड़ें मरी है और कई भेड़ें जो बीमार पड़ी है अभी तक, वो भी मर सकती हैं। इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।